श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक 16 और 17 का वर्णन करेंगे। यहाँ पर कर्मणा सुकृत स्याहुआ सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफल होते हैं। तात्पर्य सतोगुण में किए गए पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुम्बी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने से पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो जाती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु बधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में या ऋग्वेद में कहा गया है, गोभिया प्रीणित मत्सरम, सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में या विष्णु पुराण में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गायें महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों, ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी वर्तसना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावना अमृत की सरलतम विधि प्रदान करे। श्लोक 17 सत्त्वात् संजयते
ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य, चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावना अमृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होता है। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाएं, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावना अमृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति तथा संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल या प्रमत्त हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से ऊब करके मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। कृष्ण देव भवन्तम्